नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। महाराज धृतराष्ट्र ने संजय के जाते ही अपनी व्यग्रता के कारण तुरंत विदुर जी को याद किया, द्वारपाल को भेजा कि जल्दी से विदुर जी को बुला के लेके आओ। वैसे विदुर इनके छोटे भाई हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन जब से सभा पर में यह प्रसंग आया, द्रौपदी के संदर्भ में इन्होंने न्याय संगत बात की, तो दुर्योधन ने इनसे कहा था कि आप इस पद का परित्याग कर दीजिए। तब से ये अगर बुलाया जाए तो ही आते हैं। आज आए, लेकिन अब विदुर पहले जैसे विदुर नहीं है, क्योंकि अब स्पष्ट वक्ता होना स्वाभाविक है। जब आपके पास मंत्री पद नहीं है, फिर तो अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा तो स्पष्ट कहेंगे, और वही यहां पे हुआ है। आप पूरी विदुर नीति यहां पे सुन सकते हैं। यहां महाराज धृतराष्ट्र ने जब विदुर जी से पूछा कि आप हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है वो बताइए। देखिए, यहां धृतराष्ट्र की एक अपनी समस्या है, और इस संसार में हम सभी लोग इन्हीं की तरीके से समस्या से ग्रस्त हैं। हम हमेशा ऐसे लोगों के पास से सलाह मांगते हैं जो हमारी ठकुर सुहाती बोले, यानी हमको जो अच्छा लगे वो बोले ना, उसकी सलाह हमें अच्छी लगती है। और जो सही सलाह दे और वो अगर हमें अच्छी नहीं लगती है, तो वो व्यक्ति हमें दुश्मन जैसा लगने लग जाता है। यही विदुर के साथ पहले हुआ। इस समय भी विदुर जो है वो सत्य बात कर रहे हैं, और उस सत्य बात को कहते कहते वो धृतराष्ट्र से ये कहते हैं कि आपको जिस प्रकार से न्याय करना चाहिए, आप कभी इस प्रकार से न्याय कर ही नहीं पाए। सर्वतीर्थेषु वा स्नानम सर्वभूतेषु आर्जवम। भाई, सभी तीर्थों में आप स्नान करके जिस फल को प्राप्त कर सकते हैं ना, अगर आप सबके साथ प्रेम का व्यवहार बना के रखते हैं ना, तो उसी फल की प्राप्ति आपको होती है। ये नीति परक बातें हैं, विदुर नीति ही चल रही है। आप सभी तीर्थों में स्नान करके जिस फल को प्राप्त कर सकते हैं, आप किसी तीर्थ में मत जाइए, लेकिन अगर लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार आप करते हैं तो उसी फल की प्राप्ति आपको होती है। आपने अपने पुत्रों के साथ तो वो प्रेम दिखाया, लेकिन सबके साथ वही भाव होना चाहिए, उसी प्रकार का प्रेम, वही समानता का व्यवहार होना चाहिए। राजा का यह कर्तव्य है जो आप नहीं कर पाए। महाराज, ये इस सृष्टि का नियम है, यावद कीर्ति मनुष्यस्य पुण्यालोका प्रगीयते। जब तक व्यक्ति के पुण्यों का गान इस पृथ्वी पे होता रहता है, लोके प्रगीयते, यानी इस संसार में जब तक व्यक्ति की प्रशंसा होती रहती है, उसके गुणों का वखान होता रहता है, उसके किए हुए पुण्यों को लोग याद करते रहते हैं, तावत सा पुरुष व्याघ्रा स्वर्ग लोके महीयसे। तब तक उस व्यक्ति को स्वर्ग लोक में रहने के लिए स्थान मिलता है, तब तक वो स्वर्ग में निवास कर सकता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति। पुण्य क्षीण होने पर व्यक्ति को मृत्यु लोक में आना होता है। ये पुण्य क्षीण कब माने जाते हैं? जब इस संसार में उसके नाम को लेने वाला कोई ना हो। इंद्रद्युम्न की कथा इस संदर्भ में आपने सुनी होगी। मैंने महाराज इंद्रद्युम्न की कथा प्रस्तुत की थी वन पर्व में। आपको सुननी है तो सुन लीजिए कि स्वर्ग में आपको कब तक रहने का अधिकार है, ये उस कथा से हमें मालूम पड़ जाता है। उसी बात को यहां विदुर ने कहा है। विदुर कहते हैं, महाराज हम आपको एक सुंदर कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। एक केसनी नाम की अत्यंत सुंदर युवती, उसके स्वयंवर का आयोजन हुआ, और उस स्वयंवर में महाराज प्रहलाद के पुत्र, दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन जाकर के पहुंचते हैं। केसनी को किसी राजा से विवाह करना है, किसी राजकुमार से विवाह करना है, ऐसी उसकी कोई अपेक्षा नहीं थी। वो कन्या स्वयंवर में उपस्थित थी, और उसकी चिंता यह थी
कि उसको किसी श्रेष्ठ वर का वर्ण करना है। धन से व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता है। व्यक्ति अपने गुण और कर्मों के आधार पर श्रेष्ठ बना करता है। ऐसे में जब विरोचन वहां जाकर के पहुंचते हैं तो केसनी कहती है कि आप श्रेष्ठ हैं या ब्राह्मण सुधन्वा श्रेष्ठ हैं। अगर आपसे सुधन्वा श्रेष्ठ हैं, अथ केनस्म पर्यंका सुधन्वा नाधिरोहति, तो फिर मेरे पलंग पे सुधन्वा को ही स्थान क्यों ना मिले। अर्थात अगर ब्राह्मण श्रेष्ठ सुधन्वा आपसे श्रेष्ठ हैं तो मैं उसी का वर्ण करूंगी, फिर मैं आपका वर्ण क्यों करूं। तो प्रहलाद का पुत्र विरोचन, दैत्य राज का पुत्र, सभी प्रकार की संपत्तियों और ऐश्वर्य का स्वामी, वो केसनी से कहता है प्रजापत्यास्तु वै श्रेष्ठा वयम केशिनी सत्तमा, हम प्रजापति के पुत्र हैं, कश्यप प्रजापति की संतान है ये, और हमारे सामने चाहे देवता हो चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी हो, कोई भी हमसे श्रेष्ठ नहीं है। विरोचन ने ये कह दिया। केसनी कहती है कि ठीक है, आप कह रहे हो, मैंने सुन लिया, लेकिन मैं सुधन्वा के आने के बाद तुम दोनों की उपस्थिति में जो श्रेष्ठ होगा उसका वर्ण करूंगी। विरोचन कहते हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसको तो एक ये विश्वास है कि मैं राजा का पुत्र हूं, राजकुमार हूं, मुझसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है। पूरी रात व्यतीत हुई, सवेरा हुआ, सूर्य ने अपना प्रकाश जैसे ही फैलाया, वहां आकर के सुधन्वा उपस्थित होता है। वो केसनी, वो सुंदरी कन्या सुधन्वा को पाद्य अर्घ देकर के उनका स्वागत सत्कार करती है, उनका पूजन करती है। ऐसा तो विरोचन के साथ नहीं हुआ था, इसके अधिकारी तो ब्राह्मण होते हैं। इसके बाद वो कहती है कि सुधन्वा आप में से और विरोचन में से जो भी श्रेष्ठ होगा मैं उसका वर्ण करूंगी। और जब वो सिंहासन पे बैठने के लिए कहती है विरोचन के साथ, तब सुधन्वा ये कहते हैं कि ये सोने का सिंहासन तो आपको ही मुबारक हो। मैं हाथ से इसका स्पर्श तो कर सकता हूं, लेकिन इस सिंहासन पे मैं विरोचन के साथ नहीं बैठ सकता हूं। विरोचन को यह बात बहुत बुरी लग रही थी कि केसनी ने उसका एक प्रकार से अनादर कर दिया है। सुधन्वा का जिस प्रकार से स्वागत हुआ, इस प्रकार से उसका स्वागत भी नहीं हुआ। और दूसरी बात क्या है कि जब उसके साथ सिंहासन पे बैठने के लिए कहा गया तो सुधन्वा ने साथ में बैठने से मना कर दिया। तब वो सुधन्वा की हंसी उड़ाते हुए कहता है, तवार रहते तू फलकम कूचम वाप्यथवा वृषि। भैया, तुम्हारे लिए तो या तो लकड़ी हो या चटाई हो या कुछ का आसन हो, यही आपके बैठने के सिंहासन हुआ करते हैं, यही आपके बैठने के आसन होते हैं, वहीं पे आप बैठ सकते हो। ये सोने का सिंहासन, इस पे आप बैठोगे ना तो ये आपके योग्य है ही नहीं। तब सुधन्वा कहता है कि भाई, पिता और पुत्र एक साथ बैठ सकते हैं, दो ब्राह्मण एक साथ बैठ सकते हैं, दो क्षत्रिय, दो वैश्य, दो शूद्र, यानी जो समान लोग होते हैं वो एक साथ बैठ सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त एक ही सिंहासन पे एक साथ इनके अतिरिक्त लोगों को नहीं बैठना चाहिए, वो योग्य नहीं माना गया है। मैं इन सब ज्ञान की बातों को जो तुमसे कह रहा हूं वो तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। ये बातें सिर्फ तुम्हारे पिता प्रहलाद समझ सकते हैं। बाला सुखई धितो गेहे न तुम किंचन बुद्धि से। तुम बालक हो, बड़े सुखों से, बड़े आराम से अपने घर में तुम्हारा लालन पालन हुआ है, और जब बालक लालन पालन में अत्यंत स्नेह को प्राप्त करता है तो उसकी ज्ञान और बुद्धि थोड़ी कम ही रहती है भैया। तो यह बात आपकी समझ में नहीं आएगी। विरोचन कहता है, सोना, गायें, धन, संपत्ति, अरे सुधन्वा, तुम जो कहो वो मैं दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं
तुम किसी भी तरीके से मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते हो। यहां क्योंकि जो श्रेष्ठ है किसी ने उसी का वर्ण करने वाली है, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी है। तो कहता है कि मेरे पास जितनी धन संपत्ति है मैं पूरी धन संपत्ति दांव पे लगाता हूं। तब सुधन्वा कहता है, भाई ये सोने चांदी धन संपत्ति का क्या काम है? भाई विरोचन के पास तो ये सारी चीजें हैं, वो तो दांव पे लगा सकता है। सुधन्वा क्या दांव पे लगाएगा? उसके पास तो ये सारी चीजें नहीं है। तो स्पष्ट कहता है, प्राणयोस्तु पणम कृत्वा प्रश्नम पृच्छावे विदु। भाई जो इसका जानकार है उसके पास हम लोग चलते हैं और हम प्राणों की बाजी लगाते हैं। धन संपत्ति की बाजी लगाने का कोई लाभ नहीं है, हम प्राणों की बाजी लगाते हैं। विरोचन कहता है कि बस मैं तैयार हूं, क्योंकि उसको जो एक अपने ऊपर विश्वास था कि नहीं, दैत्यराज प्रहलाद का पुत्र मैं ही सबसे श्रेष्ठ हो सकता हूं। अज्ञान जो है उसकी कोई सीमा नहीं हुआ करती है, या कहीं लिखा नहीं होता है कि यह अज्ञानता है। वो तो हमारे अंदर विद्यमान होती है, और कई बार हम जब और अधिक विश्वास के साथ उस अज्ञान पे विश्वास कर लेते हैं तो हमारी स्थितियां और भी इस प्रकार की हो जाती हैं। अब विरोचन कहता है कि चलो हमारे बीच में शर्त तो लग गई, प्राणों की बाजी लग गई है, लेकिन हम इसका निर्णय करवाने किसके पास जाएंगे? तो सुधन्वा कहता है, पितरम ते गमिष्यावा। अरे भाई तुम्हारे पिता के पास जाएंगे, वो महाराज हैं, वो राजा हैं, तो उन्हीं के पास निर्णय के लिए जाएंगे, कहीं अन्यत्र जाने की क्या जरूरत है? यह सुधन्वा का विश्वास है। उनको मालूम है कि प्रहलाद कभी गलत निर्णय नहीं देंगे। आजकल तो कोर्ट में अगर कोई केस लेके जाए तो ये कह देगा कि नहीं, ये जज के पुत्र हैं तो इनके संदर्भ में तो आप ये निर्णय नहीं कर सकते हैं। ये है हमारी धार्मिक संस्कृति, ये हमारी भारतीय परंपरा, ये हमारा इतिहास है। जिनको हम दैत्य कहते हैं ना, जिनको हम मानते हैं कि वो बड़े गलत थे, आप उनकी संस्कृति को तो देखिए। सुधन्वा कहता है, कहीं अन्यत्र क्यों जाएंगे? तुम्हारे पिता न्यायाधीश हैं, राजा हैं, उन्हीं के पास जाएंगे। दोनों महाराज प्रहलाद के पास पहुंच जाते हैं। विरोचन को तो एक और आनंद का विषय मिल गया कि उन्हीं के पिता को निर्णय करना है। प्रहलाद ने जब दोनों को आते हुए देखा, दोनों के हाव भाव तो अच्छे हैं नहीं, पहले भी कभी ये मित्र तो नहीं रहे हैं। वो विरोचन से पूछते हैं कि भैया ये क्या है, इस प्रकार से तुम लोग साथ में क्यों दिखाई दे रहे हो, और तुम्हारे चेहरे के हाव भाव ऐसे क्यों हैं? तो विरोचन कहता, नमे सुधन्वना सख्यम प्राणयोर विपणावहे। नहीं, मेरी सुधन्वा से कोई मित्रता नहीं हुई है, हम दोनों के बीच में प्राणों की बाजी लगी हुई है। आप मुझे बताइए, हम जिस प्रश्न को पूछ रहे उस प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रहलाद कहता है, भाई इन सुधन्वा के लिए पहले मधुपर्क लेके आओ, जल लेके आओ, यानी उनका स्वागत सत्कार पहले होना चाहिए, ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। तो इनकी पहले पूजा करेंगे, उसके बाद तुम्हारे प्रश्न का जवाब देंगे। तब सुधन्वा कहता है, वो पूजन का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। उदकम मधुपर्कम चा पथि स्वेवार पितम मम। रास्ते में आपने इस प्रकार की व्यवस्थाएं करवा के रखी हैं कि आपके राज्य में कोई भी ब्राह्मण आकर के पहुंचता है तो सबसे पहले उसका स्वागत सत्कार आदर सम्मान किया जाता है। वो सब तो हो गया है महाराज। आपसे हमारा एक प्रश्न है और उस प्रश्न का जवाब आपको देना है। प्रश्न यह है कि ब्राह्मण स्विद श्रेया उताहो स्विद विरोचना। ब्राह्मण पुत्र के रूप में मैं श्रेष्ठ हूं या तुम्हारा राजपुत्र ये विरोचन श्रेष्ठ है? सुधन्वा कहते हैं कि महाराज, आपको सच्चा निर्णय देना है। ब्राह्मण पुत्र के रूप में मैं श्रेष्ठ हूं या राजकुमार सुधन्वा जो आपके पुत्र हैं उनको श्रेष्ठ माना जाएगा? प्रहलाद को यह तो पहले ही पता चल गया है कि दोनों के बीच में प्राणों की बाजी लगी हुई है। प्रहलाद चाहते हैं कि किसी तरीके से इस प्रसंग को यहीं खत्म कर दिया जाए। वो अनुनय विनय करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं सुधन्वा से कि एक ही पुत्र है मेरा महाराज, और
ये निर्णय जो है अगर अनावश्यक है तो इस निर्णय को ना किया जाए तो योग्य है। हम आपको गायों का दान करते हैं, हम आपको धन संपत्ति सब कुछ दान में देते हैं, इस विषय को भूल जाइए। सुधन्वा कहता है कि जिसको देनी है उसको गाय दीजिए, जिसको देनी है उसको धन संपत्ति दीजिए, मुझे तो सिर्फ मेरे प्रश्न का जवाब चाहिए। भाई इतनी आपकी निष्कलंकता और निडरता होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि लालच में आकर के व्यक्ति अपने धर्म को भूल जाया करता है। प्रहलाद कहते हैं कि अगर मैं झूठ बोलता हूं तो क्या होगा, अगर मैं गलत न्याय करता हूं तो क्या होगा। तो कहते पंच पस्य नृते हंति 10 हंति गवा नृते। अगर पशु के संदर्भ में कोई झूठ बोलता है तो उसकी 5 पीढ़ियां नरक में जाती हैं, और गाय के संदर्भ में अगर कोई झूठ बोलता है तो उसकी 10 पीढ़ियां नरक में जाती हैं। शतम अश्वान नृते हंति। अगर घोड़े के लिए कोई झूठ बोलता है तो उसकी 100 योनियां जो हैं वो नरक में जाती हैं। सहस्त्रम पुरुषानृते। लेकिन मनुष्य के बारे में जब कोई झूठ बोलता है तो भैया उसकी हजारों पीढ़ियां, यानी उसका पूरा जो कुल होता है वो नरक में चला जाया करता है। जो व्यक्ति सोने के लिए झूठ बोलता है वो अपना बहुत कुछ गुमाता है, लेकिन जो भूमि और स्त्री के लिए झूठ बोलता है वो अपना सब कुछ गंवा बैठता है। इसलिए महाराज झूठ तो बोलना ही नहीं है, आपको सत्य निर्णय देना है। तब प्रहलाद कहते हैं मत्रा श्रेया अंगिरा वै सुधन्वा त्वत् विरोचन मातास्य श्रेयसी मातुः तस्मात् त्वं तेन वै जिता। हे विरोचन, मुझसे यानी तुम्हारे पिता से इन सुधन्वा के पिता अंगिरा श्रेष्ठ हैं, तुम्हारी माता से इन सुधन्वा की माता श्रेष्ठ हैं, और तुमसे सुधन्वा श्रेष्ठ हैं। इसलिए तुम इस शर्त को हार जाते हो, तुम्हारे प्राणों पे अब सुधन्वा का अधिकार है। फिर प्रहलाद सुधन्वा से कहते हैं कि मैंने अपना निर्णय सुना दिया है, अब आप मेरे पुत्र के प्राणों के अधिकारी हैं, आप जो चाहें उसको दंड दे सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है। मेरा एक ही पुत्र है, विरोचनम सुधन्वानम प्राणानाम ईश्वरस्तव। आप उसके प्राणों के स्वामी हैं। सुधन्वन, हे सुधन्वा जी, पुनरिच्छामि त्वाम दत्तम विरोचनम। उसके प्राण के अधिकारी आप हैं, मैं आपसे उसकी भिक्षा मांगता हूं, मेरा पुत्र मेरी झोली में डाल दीजिए। तब सुधन्वा कहते हैं आपने जो सत्य निर्णय दिया है, इसके बाद वैसे ही मैं आपके पुत्र को नहीं मार सकता हूं। आप जैसे न्यायी राजा की संतान के प्राण लेकर के मैं क्या करूंगा। ये तो दुर्लभ है, इस प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया ये दुर्लभ है महाराज। आपने जो न्याय दिया है, आपको आपका पुत्र मैं देता हूं, लेकिन उसको कुछ दंड मिलेगा। और दंड क्या निश्चय होता है कि उसी कन्या स्विकेशनी के सानिध्य में ये मेरे चरणों को धोएंगे। जो अभिमान इनका है वो अभिमान टूटना चाहिए। अब जब श्रेष्ठ हैं और पिता ने कह दिया कि सुधन्वा श्रेष्ठ हैं, तो उनके पाद प्रक्षालन में किसी भी प्रकार से विरोचन को कोई पीड़ा हो ही नहीं सकती है। और इस प्रकार से सुधन्वा को केसनी मिली। यहां कथा यह थी कि प्रहलाद ने जिस प्रकार से योग्य न्याय किया, महाराज आपको भी इसी प्रकार से योग्य रूप से न्याय करना चाहिए। अपने पुत्रों के प्रति विशेष आर्जव और स्नेह का भाव रखना और दूसरों के प्रति उस भाव को ना रखना, ये बहुत गलत है। तो भैया आप भी जीवन में इतना याद रखिए कि कभी अगर कोई ऐसा समय आता है कि जहां आप अपने पक्ष की तरफ झुकते हैं, तो इस कहानी को याद कीजिएगा। ये कहानी आपसे कहती है कि न्याय तार्किक नहीं, न्याय तात्विक होना चाहिए।
तर्क के आधार पर जब न्याय किया जाता है तो कई बार न्याय हार जाता है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।